नमस्कार दोस्तों। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा स्टाइलिश तो हैं और स्टाइलिश ऐसे हैं कि उनके स्टाइल को प्रधानमंत्री मोदी ने भी चुरा लिया और उस स्टाइल को अपनाने लगे और राजनीतिक रूप से वे इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि कई बार ऐसे लगता है कि यह मुद्दा तो आज खत्म हुआ, अब खत्म हुआ और अब इस मुद्दे में दम नहीं बचा। अचानक गोविंद सिंह डोटासरा उस मुद्दे में ऐसा पुट लगाते हैं कि वह मुद्दा फिर से बड़ा हो जाता है और उसके बाद में लोग देखते हैं कि आखिरकार गोविंद सिंह डोटासरा इस तरह की राजनीति कैसे अपना रहे हैं, कहां से वे ये मुद्दे लेकर आते हैं जो लगभग खत्म होने की ओर अग्रसर होते हैं और उसे फिर जिंदा कर देते हैं। और अब गोविंद सिंह डोटासरा ने सेव अरावली के मुद्दे को भले ही पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अलग जगाई और अलग सिर्फ राजस्थान नहीं पूरे देश में जगी और चारों तरफ से सेव अरावली की आवाजें आने लगी और अब तो लोग सड़कों पर उतरकर सीधे प्रशासन और पुलिस से भिड़ने लगे, लाठियों की परवाह नहीं कर रहे। अब इसमें गोविंद सिंह डोटासरा ने नई बात जोड़ दी है और नई बात क्या जोड़ी है? नई बात जोड़ी है कि अब हम क्योंकि विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के दल हैं, विपक्ष के विधायक हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो भी जनता से जुड़ा मुद्दा हो उसके लिए जन जागरण चलाएं और जन जागरण चलाएं तो जो बात राजेंद्र राठौड़ ने कही कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ही अशोक गहलोत का साथ नहीं दे रहे, उस बात का जवाब ही नहीं दिया बल्कि यह कह दिया कि चूंकि प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष मैं हूं तो प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष अब सब नेताओं को बुलाकर यानी कि कोऑर्डिनेशन कमेटी राजस्थान की जो है वह बैठकर यह तय करेगी कि सेव अरावली के उस मुद्दे को ना सिर्फ जन जागरण के जरिए लोगों तक ले जाया जाए, चूंकि बहुत सारे लोग इस जन जागरण अभियान से पहले ही जुड़ चुके हैं। ऐसे में अब गांव, ढाणी, ब्लॉक और वार्ड तक कांग्रेस के नेताओं के जरिए यह मुद्दा जाएगा और 19 जिलों की बात नहीं है। अगर यह मुद्दा निचले स्तर तक गोविंद सिंह डोटासरा ले जाने में सफल हो गए तो यह मान के चलिएगा कि इसका राजनीतिक फायदा जो कांग्रेस को होगा वह तो है ही, भाजपा को जितना बड़ा नुकसान अब तक राजनीतिक रूप से नहीं हुआ किसी मुद्दे पर पिछले 11 साल में, उससे कहीं बड़ा नुकसान भाजपा इस मुद्दे पर झेलने वाली है। और सबसे बड़ी बात, अब आपने कहा कि नया क्या जोड़ा, तो नई बात यह जोड़ी है। आपको याद होगा कि भाजपा, आरएसएस और इनसे जुड़े जितने भी संगठन हैं वे कौन सी बात करते हैं? वे करते हैं सनातन संस्कृति की बात, वे करते हैं सनातन की रक्षा की बात। लेकिन अब सेव अरावली में यह बात कहां से आई? तो गोविंद सिंह डोटासरा ने एक नई बात जोड़ दी जो शायद बहुत सारे लोगों के दिलो दिमाग में नहीं आ रही थी। बात सनातन की भाजपा करती है। गोविंद सिंह डोटासरा ने हमला बोल दिया और कहा कि वोटों के लिए सेव सनातन, सनातन की रक्षा और सनातन संस्कृति की बात भाजपा आरएसएस से जुड़े लोग करते हैं, लेकिन अरावली पर जब खनन की इजाजत भाजपा देने की तैयारी में है, लीज खोलने की तैयारियों में है और जहां भूपेंद्र यादव जो केंद्रीय मंत्री वे कहते हैं सिर्फ 1.9% में ही खनन होगा, उसका भी पूरा खुलासा करते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने कह दिया कि सुनने में 1.9% बहुत कम लगता है, लेकिन कुल मिलाकर अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 68,000 हेक्टेयर का ये क्षेत्र है और 68,000 हेक्टेयर के क्षेत्र के साथ में अगर और भी जगह आएगी तो क्या खनन माफिया उसे छोड़ देंगे? मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है कि आज राजस्थान में माइनिंग मिनिस्टर मुख्यमंत्री जी हैं, गृह मंत्री मुख्यमंत्री जी हैं और इस पूरी की पूरी अरावली को जो हमारी आस्था, हमारी जीवन रेखा, उसको खत्म करने की दिशा में ये लोग बात आगे बढ़ रहे हैं। इनका ये कहना है 0.191 में ही खनन होगा, लेकिन ये भूल रहे हैं 68,000 एकड़ विशाल क्षेत्र खनन माफियाओं के हवाले करने की इन्होंने तैयारी कर ली है। सनातन की बात करने वाली सरकार राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सनातन की बात करती है, लेकिन आप देखिए कि अरावली में जहां ये परमिशन दे रहे हैं वहां पर ऐतिहासिक
देव स्थल बने हुए हैं। परशुराम महादेव पाली, हर्षनाथ भैरव सीकर, पांडुपोल हनुमान, नीलकंठ महादेव अलवर सरिस्का, गलता, खोले का हनुमान जी, एकलिंग जी, ऋषभदेव उदयपुर, लोहागरज झुंझुनू और दिलवाड़ा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, आमेर, सबका भूगोल मिटाने के ऊपर तुले हुए हैं। यानी कि उस 1.9 की हकीकत लोगों के सामने गोविंद सिंह डोटासरा ने रख दी। अब आप कहेंगे सनातन संस्कृति वाली बचाने की कौन सी बात है? तो बचाने की यह बात है कि अरावली की तलहटी हो, अरावली की पहाड़ियां हो, दिल्ली से लेकर गुजरात तक 800 किलोमीटर के दौरान जो अरावली की पहाड़ियां हैं, वहां पर आप सबसे पहले अलवर चले जाइए, बाबा भरतरी बैठे हैं, वह अरावली की तलहटी में है। पांडुपोल में हनुमान जी बैठे हैं, वे तलहटी में अरावली की में बैठे हैं। करणी माता अरावली की तलहटी में बैठी हैं। सीकर में चले जाइए जिले में, हर्षनाथ के पर्वत अरावली के हैं। आप जयपुर आ जाइए, आमेर की शिला देवी है, खोले के हनुमान जी हैं। आप आगे बढ़ जाइए, फिर आप चले जाइए उदयपुर तक पहुंच जाइए, ऋषभ देव है। आप माउंट आबू में चले जाइए, दिलवाड़ा है। आप कहीं भी चले जाइए अरावली की पर्वतमालाओं पे, या गुरु शिखर पे चले जाइए, या फिर आप तलहटी में आ जाइए, कहीं ना कहीं आपको देवी देवता विराजे हुए मिल जाएंगे। और अब अगर अरावली में खनन होता है तो गोविंद सिंह डोटासरा का सीधा सीधा यह आरोप है कि इन देवी देवताओं को, जो लोगों की आस्था के केंद्र हैं, यह जो मंदिर हैं, जो शिवालय बने हुए हैं, मालेश्वर महादेव बने हुए हैं, क्या इन पर सीधे सीधे भाजपा की सरकार चोट नहीं कर रही है? और हम चाहे गोलियां चल जाएं, पीछे नहीं हटेंगे। और सेव अरावली का जो मामला है, कोई छोटा मामला नहीं है। हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं जन आंदोलन की, और यह जन आंदोलन इतना बड़ा होगा कि हम सबसे पहले अपने कैडर को यह बात समझाएंगे कि सेव अरावली का जो मुद्दा कितना चिंतनीय है, और केंद्र और राजस्थान की भाजपा सरकार ने मिलकर जिस तरह से खनन माफियाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सेव अरावली के अभियान की हवा निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट की आड़ लेकर जो नियमों में बदलाव किए हैं, वह किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लड़ाई चाहे कितनी भी लंबी चले, यह लंबी लड़ाई कांग्रेस लड़ेगी। और गोविंद सिंह डोटासरा ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया कि अभी जो खनन का काम करने वाले लोग हैं, उनसे भाजपा ने जो चंदा लिया, क्या उसके पीछे की सोच यह है कि उनको अतिरिक्त फायदा इसमें से दिया जाए, ताकि और खनन को बढ़ावा दिया जा सके, अवैध खनन को बढ़ावा दिया जा सके। यानी कि सेव अरावली का मुद्दा, गोविंद सिंह डोटासरा ने एक अलग हटके बात की कि सेव अरावली का मुद्दा राजनीतिक मुद्दा नहीं है, और हम जो जन जागरण अभियान चलाएंगे, जो आंदोलन लेकर उतरेंगे, उस आंदोलन का आगाज हम जनता को आगे रखकर, सिविल सोसाइटी को आगे रखकर करेंगे। क्योंकि यह मुद्दा सिर्फ कांग्रेस से जुड़ा नहीं है, यह किसी दल से जुड़ा मुद्दा नहीं है, यह कोई राजनीति से जुड़ा मुद्दा नहीं है, यह जनमानस का मुद्दा है, यह जीवन दायिनी अरावली को बचाने का मुद्दा है, यह जंगल बचाने का मुद्दा है, यह जल बचाने का मुद्दा है, यह जमीन बचाने का मुद्दा है। और भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरह से इस मुद्दे पर भाजपा सरकार आगे आई है और नियमों में बदलाव करके पूरी अरावली को खोखला करने की तैयारी है, गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस किसी भी स्तर तक जाएगी, लेकिन अरावली से छेड़छाड़ नहीं होने देगी। और सीधी सी बात है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब यह मुद्दा उठाया, तब तक आंदोलन तो शुरू हो चुके थे, लेकिन बहुत थोड़े लोग इसके लिए बोल रहे थे। सोशल मीडिया पर बहुत कम पोस्ट आ रही थी, क्योंकि लोगों के यह बात समझ ही नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही अशोक गहलोत खेलने के लिए उतरे
और उन्होंने सेव अरावली का मुद्दा उठाने के साथ अपनी डीपी बदली और पॉइंट टू पॉइंट लोगों के बीच बात पहुंचाई। अचानक यह मुद्दा देशव्यापी हो गया। कई राज्यों तक लोगों के कान खड़े हो गए कि आखिरकार केंद्र की सरकार, राजस्थान की भाजपा सरकार लोगों के साथ में इतना बड़ा जीवन का खिलवाड़ कैसे और क्यों कर सकती है। अब इस मुद्दे से धीरे धीरे जब जनता जुड़ चुकी है तो गोविंद सिंह डोटासरा ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि मैं प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष हूं, इस नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तमाम नेताओं को एक जगह बिठाकर सबकी राय के साथ में इस बड़े आंदोलन को शुरू करूं। और इसके लिए प्रदेश कांग्रेस की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, हम 1 या 2 दिन में डिसाइड करके साथ बैठेंगे और तय करेंगे कि आखिरकार इस मुद्दे पर ना सिर्फ भाजपा को बेनकाब किया जाए, बल्कि लोगों की जीवनदायिनी अरावली को बचाने के लिए जो भी किया जा सकता है वह किया जाए। यानी कि सेव अरावली का मुद्दा अब इतना बड़ा बन चुका है कि यह निश्चित तौर पर मान के चलिए कि कहीं ना कहीं भाजपा में घबराहट पैदा कर रहा है। यही कारण है कि रोजाना भाजपा नेताओं को, चाहे वे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव हो, चाहे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हो या अन्य नेता हो, वे सामने आकर रोजाना अपना पक्ष रख रहे हैं। लेकिन चूंकि भाजपा भले ही हमलावर होकर कांग्रेस के लिए कह रही हो कि 2003 में कांग्रेस सरकार ने यह किया था, लेकिन इसका जवाब खुद मुख्यमंत्री रहते हुए अशोक गहलोत ने जो किया, वे पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर आकर कह रहे हैं कि हां, 2003 की परिस्थितियों के अनुरूप हम सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब 2010 में उस चीज को खारिज कर दिया तो आखिरकार उसी चीज को भाजपा सरकार ने अपनी गठित कमेटी से तोड़ मरोड़ कर तथ्यों को सेम टू सेम सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा दिया। और अब सुप्रीम कोर्ट ने जो नहीं किया सब कुछ भाजपा सरकार ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की आड़ लेकर अगर 100 मीटर से नीची पहाड़ियों को खोदने की इजाजत मिल गई तो सोच लेना कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और कांग्रेस इस बर्बादी का हिस्सा ना तो पहले बनी है, ना आज बन रही है। और इस मुद्दे पर जितना बड़ा संग्राम होगा वह कांग्रेस लड़ेगी, चाहे हमें पदयात्रा निकालनी पड़े, हमें धरने प्रदर्शन करने पड़े और कानूनी लड़ाई लड़नी पड़े। इन तमाम बातों को लेकर आज जब गोविंद सिंह डोटासरा मीडिया से बात कर रहे थे तो उनके साथ नेता प्रतिपक्ष भी थे, उनके साथ सांसद उम्मेद आराम भी थे, उनके साथ विधायक भी बैठे थे। कुल मिलाकर इस मुद्दे को अब गोविंद सिंह डोटासरा ने व्यापक स्तर पर, बड़े स्तर पर आंदोलन का रूप देने की तैयारी कर ली है। और प्रदेश कांग्रेस का कैडर इस पूरे मुद्दे को आम लोगों के साथ जुड़कर बहुत दूर तक ले जाने की तैयारी में जुट चुका है। तय मान के चलिए कि सेव अरावली का मुद्दा सिर्फ अरावली बचाने तक सीमित नहीं होकर अब भाजपा के लिए बहुत बड़ा संकट का कारण बनता दिख रहा है। और इस मुद्दे पर 4 राज्यों में कांग्रेस को हमलावर होने का मौका मिल गया है और कांग्रेस के नेता इस पूरे मुद्दे को पूरे आक्रामक तरीके से हमलावर रुख के साथ उठा रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि किस तरह से जनमानस में इस समय अगर सिर्फ बात है तो यह है कि अरावली खत्म हो गई तो पानी कहां से आएगा, अरावली खत्म हो गई तो रेगिस्तान बढ़ेगा, अरावली खत्म हो गई तो जंगल खत्म हो जाएंगे। और पॉल्यूशन की स्थिति जो AQI दिल्ली में 600 से 1000 तक कई जगह पहुंच चुका है, वह अरावली खत्म होने के बाद अगर इससे भी ऊपर गया तो लोग सांसें कैसे ले पाएंगे। ऐसे में यह मुद्दा कांग्रेस को एक तरह से संजीवनी बूटी की जैसे नया जीवन देता दिख रहा है। और कांग्रेस किसी भी स्थिति में इस मुद्दे पर भाजपा सरकार के साथ 2-2 हाथ करने के मूड में आई हुई है। और जो आक्रामक रवैया गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, अशोक गहलोत ने अपना रखा है, निश्चित मान के चलिए कहीं ना कहीं यह भाजपा सरकार के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी बनती जा रही है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।